ये क्या है? भाई लोग कहते हैं कि माँ की खिदमत करनी चाहिए। अब मैंने अपनी माँ को तो कभी देखा नहीं, तो सोचा फरहान जूनियर की होने वाली माँ की खिदमत कर लें। क्या ख्याल है? कैसा अजीब रिश्ता है औलाद। वो भी इस दुनिया में आई नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी कुल कायनात सिर्फ और सिर्फ उससे है, उसके लिए है। फरहान, एक बात कहूं, वादा करो नाराज नहीं होगे। बेगम साहिबा, हमने आपसे पहली ही मुलाकात में कह दिया था कि मर्द लोग वादा नहीं करते, सिर्फ बात करते हैं और फिर उस बात को पूरा करते हैं। तो फिर कहो कि नाराज नहीं होगे। सिर्फ आज के लिए कहूं या सारी उम्र के लिए कह दूं? चलो तुम्हें एक सच बात बताता हूं, तुम चाहे सारी जिंदगी भी कोशिश कर लो ना, तब भी मैं तुमसे कभी नाराज नहीं होऊंगा। पक्का? कहा ना, मर्द लोग जो बात करते हैं उसे पूरा करते हैं। चलो कहो अब, वो कौन सी बात है जिसे कहकर तुम मुझे नाराज करने की नाकाम कोशिश करने वाली हो? फरहान, हमारी शादी को 28 दिन हो चुके हैं और उस दिन से आज तक एक सोच, एक ख्याल, एक वहम मुझे परेशान कर रहा था। मैं फैसला नहीं कर पा रही थी कि बाबा की मर्जी के खिलाफ तुमसे शादी करके मैंने ठीक किया या गलत। सच कहूं तो कई बार जहन में ख्याल आया कि बाबा की बात मानकर तुमसे कहूं कि तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से चले जाओ, छोड़ दो मुझे। फरहान, मुझे बहुत बड़ा गुनाह लग रहा था कि मेरे माँ बाप मेरी वजह से इतनी तकलीफ में। मेरा दिल कह रहा था कि मुझे अपनी खुशियों के बजाय अपने माँ बाप की खुशियां देखनी चाहिए। कसम से फरहान, अगर मुझे एहसास ना होता ना कि तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो, तो शायद अब तक मैं अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देकर अपने माँ बाप के पास जा चुकी होती। इफ़त, तुम अब भी उसी दोराहे पर खड़ी हो जहां से एक रास्ता तुम्हें वापस तुम्हारे माँ बाप के पास ले जाएगा। शायद कल रात तक खड़ी थी, लेकिन आज सुबह जब डॉक्टर ने बताया कि मैं मां बनने वाली हूं, तो वो रास्ता उस एक पल में हमेशा हमेशा के लिए मेरी नजरों से गुम हो गया। अब मेरे दिल में
कोई वसवसा, कोई वहम, कोई परेशानी नहीं है। अल्लाह ने मुझे सही रास्ता दिखा दिया है और मैं उसकी शुक्रगुजार हूं कि उस रास्ते पर तुम मेरे हमसफर हो। तुम्हें ये सब सुनकर बुरा लगा? जो इंसान अपने माँ बाप से मोहब्बत नहीं कर सकता ना इफ़त, वो इस दुनिया में किसी से भी मोहब्बत नहीं कर सकता। और मुझे खुशी है इस बात की कि तुम अपने माँ बाप से इतनी मोहब्बत करती हो, और इस बात का यकीन भी है कि हमारी होने वाली औलाद हमसे इससे भी ज्यादा मोहब्बत करेगी। चलो, फिनिश दिस। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बाबा, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं जा रही हूँ। मैं अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती हूँ। बाबा, मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ कि अगर सुबह तक इफ़त और ज़ैन इस घर में वापस नहीं आए तो मैं खुदकुशी कर लूँ। मैं खुदकुशी कर लूँ। मैं खुदकुशी कर लूँ। मैं खुदकुशी। औलाद से जिद लगाकर हम जीत सकते हैं, लेकिन मौत से जिद लगाएंगे तो जीत नहीं सकेंगे। सुमन तेरी बेटी है नीस, वो जो कह गई है कर गुजरेगी। तो क्या करूं? क्या करूं? तुम ही बताओ, क्या करूं? जो मन में आता है कर, जो मन में आता है कर। मैं हर हाल में तेरे साथ हूँ नीस, लेकिन एक बात कह दूं, जो कुछ कर सकता है आज इसी वक्त कर। सुबह ने कुछ ऐसा वैसा कर लिया तो सारी उम्र पछताएगा। सुमन, 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 दरवाजा खोलो बेटा। सुमन, सुमन, सुमन बेटा, सुमन प्लीज दरवाजा खोलो बेटा। देखो सुमन, तुम जैसे कहोगी बेटा, मैं वैसे ही करूंगा। आई प्रॉमिस। सुमन दरवाजा खोलो प्लीज। सुमन तुम अपने भाई को फोन करो, तुम अपनी बहन को फोन करो बेटा, उनसे कहो कि वो आ जाए। देखो तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं बेटा, मैं खुद जाकर उन्हें ले आऊंगा।
प्लीज दरवाजा खोलो बेटा। सुमन! सुमन, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। बेटा, भाई को फोन करो, अपनी बहन से कहो कि उनसे कहो कि उनका बाप उनका इंतजार कर रहा। सॉरी बाबा। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए बेटा, मैं ही तुम लोगों की मोहब्बत में खुद गर्ज हो गया था। बाबा ऐसा न कहिए, सारा कसूर हमारा है। I'm sorry। आप बहुत अच्छे हैं, आपने मैं माफ कर। जो कुछ हुआ उसे भूल जाना बेटा। आज से तुम बिल्कुल वैसे ही मेरी बेटी हो जैसे इफ्फत और सुमन। रात मैंने बहुत अजीब सा ख्वाब देखा। मैंने देखा कि हम दोनों एक वीरान बियाबान में अकेले हैं। अचानक वो अंधेरा छा जाता है। मैं डर कर बहुत चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ, तुम्हें आवाजें देती हूँ, लेकिन तुम जवाब नहीं देते। फिर दोबारा रोशनी हो जाती है, लेकिन तुम वहां नहीं होते। मैं तुम्हें बहुत आवाजें देती हूँ, पागलों की तरह ढूंढती हूँ, लेकिन तुम नहीं मिलते। बेटा, ख्वाबों की ताबीरें हमेशा उलट होती हैं। इसका मतलब है कि तुम और फरहान दोनों एक दूसरे से एक लम्हे के लिए भी दूर नहीं हो सकते। दादा जानी दिल रखने के लिए कह रहे हैं या वाकई ख्वाबों की ताबीरें उलट होती हैं? मैं इस नामाकूल शख्स की टांगे तोड़ दूंगा अगर इस ख्वाब की ताबीर उलट ना हुई तो। वाह दादा जानी वाह। मैं ऐसे अदले जहांगीरी समझूं या दादा की दादागिरी? साहबजादे, अभी ठहर जा, जरा मुझे परदादा जानी बन जाने दे, फिर मैं तुझे दिखाता हूं अपनी दादागिरी। बाबा एक बात कहूं, अगर
अगर आप वादा करें कि मारेंगे नहीं। क्या? मैंने इंग्लैंड वापसी के लिए कोई टिकटें करवाई थी ना, हम दोनों वापस जा रहे हैं। लेकिन तूने तो कहा था बेटा आज तेरी फ्लाइट है। झूठ बोला था अम्मी मैंने। मैं आप लोगों को इन हालात में छोड़कर कैसे वापस जा सकता था। और मुझे इस बात का भी यकीन था कि पापा जरूर मुझे रोक लेंगे। हाँ बेटा। सुमन बेटा इफ़त को तो फोन कर। हाँ बेटा, इफ़त को फोन करो, उससे कहो कि उसके बाबा उसे लेने आ रहे हैं। नहीं बाबा, आप नहीं, मैं उसे लेने जाऊंगा। वो जब तक आकर आपसे अपने किए की माफी नहीं मांगती, आपसे बात तक नहीं करेंगे। किस बात की माफी मांगेगी मुझसे? मेरी बेटी ने कोई गलत काम नहीं किया। माँ बाप को दुख देने से और गलत काम क्या हो सकता है? जैन ठीक कह रहा बाबा, जब तक वो आपसे माफी नहीं मांगती आप उससे नाराज रहेंगे। तो उससे कहो ना बेटा, उससे कहो कि वो आज ही आकर अपने बाप से माफी मांग ले। हाँ सुमन। इफ़त, इस वक्त तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? ये कि बाबा मुझे माफ कर दे। समझो तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। जैन तुम्हें लेने आ रहा है। वाकई? सुमन तुम सच कह रही हो? हाँ, पापा बहुत बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जैन शाम तक पहुंच जाएगा तुम्हें लेने। सुमन मुझे यकीन नहीं आ रहा। बाबा तो खुद आ रहे थे तुम्हें लेने, लेकिन मैंने और जैन ने मना कर दिया। फरहान! सुमन तुम जैन से कहो कि वो फौरन पहुंचे। मैं तैयार होकर उसका इंतजार कर रही हूँ। ये बात आते हुए फरहान से भी कहती आना कि तुम दुल्हन बनी उसका इंतजार कर रही हो। जल्दी से आ जाए तुम्हें लेने। तुम खुद ही इससे ये बात कह दो। नहीं इफ़त, ये बात अम्मी और बाबा के करने वाली है, वो खुद करेंगे। मुझे तो इतना पता है कि पापा चाहते हैं जल्द से जल्द लेकिन बहुत धूमधाम से अपनी बेटी को रुखसत कर दें। फरहान, तुम्हें पता है बाबा बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे माफ कर दिया है। वो तो मुझे खुद लेने भी आ रहे थे, लेकिन जैन ने मना कर दिया। अब जैन मुझे लेने आ रहा है। कब लेने आ रहा है? अभी। अब एक सेकेंड। सुमन उससे कहो कि फौरन पहुंचे। मैं 1 मिनट और इंतजार नहीं कर सकती। जैन बस थोड़ी देर में निकल रहा है। हाँ, रात को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। दादा जानी वो। मैंने कहा था ना, औलाद कुछ भी कर ले, बाप ज्यादा दिन नाराज नहीं रह सकता। पापा ने आपको फोन किया? तो फिर किसने बताया? अपनी बहू के चेहरे पर फैली खुशी ने। और किसी वजह से ये मुस्कुराहट, ये खुशी आ ही नहीं सकती थी मेरी बहू के चेहरे पर। दादा मैं वाकई बहुत खुश हूँ। जीती रहे मेरी बच्ची।